नमस्ते। आज हम फ्लास्क एप्लीकेशंस में एक बहुत ही आम परफॉर्मेंस बॉटलनेक को देखेंगे और उसे चुटकियों में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये भी जानेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी फ्लास्क एपीआई बड़े डेटा सेट्स रिटर्न करते वक्त बस हैंग हो जाती है? आपने अपने एसक्यूएल क्वेरीज ऑप्टिमाइज कर ली, कैशिंग भी लगा दी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। ये एक बहुत ही कॉमन और फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम है ना? तो देखिए, यहाँ पर असली प्रॉब्लम साफ दिखती है। एक तरफ यूजर बेचारा बस एक गोल गोल घूमते लोडिंग स्पिनर को देखे जा रहा है और दूसरी तरफ सर्वर लॉग्स बता रहे हैं कि 20 MB का जेसन रिस्पॉन्स भेजने में 30 सेकंड से ज्यादा लग गए। काफी फेमिलियर लग रहा होगा, है ना? ये बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। तो असली मुजरिम कौन है? आपका डेटाबेस? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली प्रॉब्लम है पाइथन का डिफ़ॉल्ट जेसन सीरियलाइज़र। जी हाँ, यही वो चीज़ है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और यही सारी परेशानी की जड़ है। तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये डिफ़ॉल्ट मेथड इतना इनएफिशिएंट क्यों है। इसको हम कहते हैं पाइथन की डबल वर्क प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है। ये स्टैंडर्ड फ्लास्क का फ्लो है। पहले आपका डेटा पाइथन ऑब्जेक्ट्स के रूप में तैयार होता है। फिर जेसन डम्प्स इस सारे डेटा को मेमोरी में एक बहुत बड़े से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसी विशाल स्ट्रिंग को दोबारा प्रोसेस करके HTTP रिस्पॉन्स के लिए बाइट्स में एनकोड किया जाता है। और इसी को कहते हैं सीरियलाइजेशन बॉटलनेक। मतलब आप मेमोरी में एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग बनाने की परफॉर्मेंस कॉस्ट दे रहे हो सिर्फ इसलिए ताकि उसे तुरंत दोबारा प्रोसेस करके बाइट्स में एनकोड किया जा सके। सीधे शब्दों में ये दोहरा काम है। ये तो ऐसी बात हुई जैसे हर बड़े रिक्वेस्ट पर परफॉर्मेंस का डबल टैक्स लग रहा हो, एक ऐसा टैक्स जिसे चुकाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इससे बचें कैसे? इसका सल्यूशन क्या है? चलिए एक बहुत ही पावरफुल और सिंपल सल्यूशन देखते हैं, और जेसन। तो मिलिए और जेसन से। ये रस्ट में लिखी हुई एक सुपर फास्ट जेसन लाइब्रेरी है और इसकी स्पीड का राज है रस्ट, जो एक लो लेवल लैंग्वेज है और परफॉर्मेंस के लिए ही जानी जाती है। और हाँ, चिंता की कोई बात नहीं, इसको यूज करने के लिए आपको रस्ट आना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो और जेसन का जादू क्या है? ये डबल वर्क वाली प्रॉब्लम को बाईपास कर देता है। ये सीधे बाइट्स बनाता है। बीच में जो बेकार का स्ट्रिंग स्टेप था उसको पूरी तरह स्किप कर देता है। ना कोई डबल वर्क, ना कोई वेस्टेज, सिंपल। और इसको इंटीग्रेट करना हैरानी की बात है, बहुत आसान है। देखिए, ये रहा कोड। हम बस फ्लास्क के डिफ़ॉल्ट जेसन प्रोवाइडर को अपनी एक कस्टम क्लास से रिप्लेस कर देते हैं जो और जेसन का इस्तेमाल करती है। बस कुछ लाइन का कोड और पूरा सीरियलाइजेशन प्रोसेस ही बदल जाता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, रिजल्ट। देखते हैं इस छोटे से आर्किटेक्चरल चेंज का परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। और यहाँ नंबर्स झूठ नहीं बोलते। तो ये है बेंचमार्क नंबर्स। स्टैंडर्ड जेसन लेता है 1.73 मिलीसेकंड्स, वहीं और जेसन सिर्फ 224 माइक्रोसेकंड्स, मतलब 8 गुना तेज। सोचिए, हम मिलीसेकंड से माइक्रोसेकंड्स की दुनिया में आ गए हैं। ये तो बिल्कुल गेम चेंजिंग स्पीड इंप्रूवमेंट है। और बात सिर्फ स्पीड की नहीं है। और जेसन आपको डेटा क्लासेस, डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स, नंपी एरेज और यूयूआईडीज जैसे कॉमन डेटा टाइप्स के लिए बिल्ट इन सपोर्ट भी देता है। मतलब एक्स्ट्रा काम और कम हो गया। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, जो डेवलपमेंट को और भी आसान बना देता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे क्या है? और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आज इस पूरी बात से सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, स्ट्रिंग्स को सीरियलाइज करना बंद कीजिए, बाइट्स को स्ट्रीम करना शुरू कीजिए। ये हाई परफॉर्मेंस फ्लास्क एपीआईज के लिए एक नया बेस्ट प्रैक्टिस है जो आपकी एप्लीकेशन को इतना तेज बना देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो अगर इस वीडियो से आपको अपनी फ्लास्क एपीआई को टर्बो चार्ज करने का आइडिया मिल गया है तो लाइक बटन जरूर दबाइए और इस वीडियो को अपने उन साथी डेवलपर्स के साथ शेयर कीजिए जिनके ये काम आ सकता है। और ऐसे ही और हाई इम्पैक्ट डेवलपर टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए ललित ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया और हैप्पी कोडिंग।